नमस्ते दोस्तों। दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स जिनसे दुख होता है वो मेनली दो तरह की। पहली तो फाइनेंस के रिगार्डिंग, दूसरी है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। दुनिया की 99% प्रॉब्लम्स की जड़ है वो ये दो चीजें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का रीजन हर टाइम पैसे की कमी नहीं होता। कई बार पैसे को मैनेज नहीं कर पाना, उसकी वजह से भी आप फाइनेंशियली अनस्टेबल रहते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने कई बार सुना हो कि दो आदमी है। एक आदमी है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ है, और दूसरा आदमी उसकी सैलरी 50,000 पर मंथ है। तो आपने कई सारे किस्सों में ऐसा सुना होगा, 1 लाख रुपए जो सैलरी है जिस आदमी की, वो आदमी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं। हर मंथ के एंड में वो पैसे ढूंढता रहता। और वहीं दूसरी तरफ 50,000 वाला जो आदमी है वो फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल है और वो अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहा है। तो क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है? पैसे का पुअर मैनेजमेंट और फालतू के खर्च, ये दो चीजें हैं जो हमें फाइनेंशियली अनस्टेबल बनाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग ऐसे 5 प्रिंसिपल बताऊंगा जो कोई भी इंसान, कोई भी आदमी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है, जिससे आप खुश भी रह सकते हो और अपनी इनकम के हिसाब से फाइनेंशियली स्टेबल भी रह सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फाइनेंस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसमें पहला प्रिंसिपल है अपने बेसिक नीड। आप अपनी बेसिक नीड को नहीं छोड़ सकते। हमारी प्राइमरी नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तो इसका जो भी खर्चा है वो आपको अपने इनकम में से निकालना होगा। दूसरा जो प्रिंसिपल आता है वो आता है हमारा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आज की डेट में कितना जरूरी है वो हम सबको कोविड के जैसे पैंडेमिक के टाइम में पता चल ही गया। तो इमरजेंसी फंड की जरूरत क्यों है? क्योंकि कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है या तो फिर हमें कुछ हो जाता है तो 1-2 महीने तक, 3 महीने तक हम काम नहीं कर पाते, तो हमारा जो काम है वो चलता रहे, हमारी जो सर्वाइवल है, हमारी बेसिक नीड्स है, वो सब पूरी होती रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका, मान लो कि आपका खर्चा महीने भर का एक्स अमाउंट है, तो उसको 6 गुना करके जितना भी अमाउंट होता है वो अमाउंट आपको कैश में साइड में रख देना। मैं कैश की बात क्यों कर रहा हूँ वो आपको बाद में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका खर्चा महीने का 15,000 है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करके तो हमारा 90,000 अमाउंट आएगा। तो 90,000 रुपया आपको कैश में कहीं पे साइड में रख देना है। तो ये दो चीजें हो गई, इमरजेंसी फंड और बेसिक नीड्स। तो उसके साथ हमारी तीसरी चीज आएगी, वो है सेविंग्स। सेविंग्स हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बहुत 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 ही जरूरी है। हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बुजुर्ग हम सबको कहते थे सेविंग्स जो है वो, अगर आप एक भाई हो तो सेविंग्स आपके दूसरे भाई का काम करेगा, अगर आप 2 भाई हो तो सेविंग्स आपका तीसरे भाई का काम करेगा। थोड़े सालों के बाद पता चलेगा कि हमने वो थोड़े थोड़े अमाउंट से कितना अमाउंट इकट्ठा कर लिया है जो हम रेगुलर लाइफ में कभी भी नहीं कर पाते। तो ये सेविंग्स जो है इसी को भी मैं कैश में रखने की बात कर रहा हूँ, और कैश के ऊपर मैं प्रायोरिटी इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आजकल जो हम यूपीआई से इतना यूज टू हो गए हैं कि हम स्कैन कर करके इतना कर देते हैं कि कभी हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेविंग्स आपको अकाउंट में ना रखिए, आप जो भी हो वो कैश में कोई भी साइड में रख दीजिए। तो पहले के 3 स्टेप जो थे वो हमारे सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए थे। और आगे का जो स्टेप है, तो चौथा प्रिंसिपल है हमारा, इन्वेस्टिंग कीजिए या तो फिर अपने बिजनेस में रिस्क लीजिए। अपने इनकम में से थोड़ा सा अमाउंट आप अपने इन्वेस्ट कीजिए, या तो फिर अपने फ्यूचर में कोई बिजनेस करने वाले तो उसके स्टेपिंग स्टोन के लिए अपना थोड़ा सा अमाउंट वहां पे निकालते जाइए। इन्वेस्टिंग आप कोई भी चीज में कर सकते हो, या तो स्टॉक्स में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, प्रॉपर्टी में कर सकते हो, या तो फिर बॉन्ड्स में कर सकते हो। और सेम चीज आप अपने बिजनेस के लिए, अगर आपको फ्यूचर में कोई अपना बिजनेस करना है, टूल्स है, मशीनरी है, या तो फिर कोई सॉफ्टवेयर है, अगर आप कोई डिजिटल काम करते हो तो कोई सॉफ्टवेयर है, उसके लिए आप पैसे जो है वो साइड में कर सकते हो। क्योंकि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तब आपको उतनी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहेगी। तो यह है हमारा चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टिंग और रिस्क टेकिंग के बारे में। तो पांचवा और हमारा आखिरी प्रिंसिपल है कि आप ऐसी चीज के पीछे खर्चा करें जो आपको खुशी देती है, द थिंग्स दैट गिव यू हैप्पीनेस। क्योंकि देखो, रोबोट जैसी लाइफ जीने में भी कोई मजा नहीं, तो हमें वो काम भी करना पड़ेगा जो हमें एक्साइटमेंट देता हो, हमें थ्रिल करता है। तो वो सब चीजों के पीछे खर्चा करने के लिए भी हमें थोड़ा सा अपना इनकम का प्रोपोर्शन निकालना होगा। और सबसे एक्साइटिंग बात यही है, ये जो चीज वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। मोटिवेशन किस लिए? ये चीज मैंने लास्ट में इसीलिए रखी है कि आप अपनी इनकम में से सब कुछ निकाल के जो भी बचेगा वो चीज आप यहाँ पे लगाओ। तो जितना ज्यादा अमाउंट यहाँ पे बचेगा उतना आपको ज्यादा कमाना पड़ेगा। इसीलिए ये चीज
आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगी। इस सेक्शन में जो मेरा अमाउंट है वो ज्यादा से ज्यादा बचे, इसीलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा। तो इसीलिए ये एक मोटिवेशन के तौर पे ज्यादा काम करेगी। और अनडाउटेडली आपको अपनी इनकम में से थोड़ा सा प्रोपोर्शन इसमें निकालना ही है। थोड़ी सी आपको मौज मस्ती भी करनी है। अपने को जो भी चीज मजा देती है वो चीज कोई भी हो सकती है, या तो ट्रैवलिंग हो गई, या तो फिर एडवेंचर एक्टिविटी हो गई, या तो फिर बुक्स रीडिंग हो गई, मूवी देखना हो गया, ट्रैकिंग पे जाना हो गया। ये सब चीजों के लिए आपको अपने इनकम में से थोड़ा सा अमाउंट निकालना है। और ये सब चीजें आप अगर सही तरह से करोगे, जो अपनी इनकम है उसका डेलीगेशन सही तरह से कर पाओगे, तो अपनी पर्सनल फाइनेंस को आप अच्छी तरह से निभा पाओगे और अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी पाओगे। थैंक यू।